नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। ये मॉड्यूल संख्या 29 है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 55 एवं 56, 55 और 56। तो आइए 55वें श्लोक के उच्चारण से इस पाठ का आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। एक और बार। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। अब इसका पद विभाग देखते हैं। सा इयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्यात् विहता तव एवं भवेत् अलुप्तः च मुनेः क्रियार्थः। हम इसका अन्वय देखते हैं। मया स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण सा इयं गौः भवतः मोचयितुं न्याय्या अस्ति एवं तव पारणा विहता इव न स्यात् मुनेः क्रियार्थः च अलुप्तः भवेत्। अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। मया मेरे द्वारा, बस इतना ही अर्थ है उसका। उसका कोई और शब्द अर्थ नहीं हो सकता। मेरे द्वारा। आत्मना ऐसा कह सकते हैं। स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण स्वकीय शरीरस्य तव आहाराय अर्पणमेव मूल्यं तत् दानेन। अपने देह का तुम्हारे आहार के निमित्त, आहार के लिए अर्थात खाने के लिए अर्पण ही मूल्य है उसके देने से। ठीक है, शरीर का अर्पण ही मूल्य है। वो उसे सिंह से गाय को छुड़ाने के लिए जैसे वो कोई दाम दे रहा हो वैसा। ठीक है। सा इयं तादृशी नंदिनी, इस प्रकार की नंदिनी जो मूल्य देने से छुड़ाई जा सकती हो। भवतः त्वत्तः तुमसे, तुम्हारे चंगुल से, तुम्हारी पकड़ से, तुम्हारे पारणा का आहार होने से। मोचयितुं विमुक्तये, इसको विमुक्त करने के लिए। न्याय्या अस्ति युक्ता भवति, अत्यंत युक्त है। ठीक है, मेरा इस प्रकार मूल्य देकर छुड़ाना अत्यंत युक्त, अर्थात ये समंजस है, बिल्कुल सही बैठता है, सटीक बैठता है। ऐसा कहते हैं ना, न्याय्या एकदम सही है, धार्मिक है, न्याय की रीति से, अर्थात ये कोई इसमें बैलेंस है, इसमें इम्बैलेंस नहीं है। इस एवं एतत् प्रकारेण, इस प्रकार, इव वत् तव भवतः आपका पारणा उपवास भंगः, उपवास का भंग। जो उपवास के अंत में अन्न स्वीकार करते हैं उसको पारणा कहते हैं। जैसे कोई एकादशी कर रहा है तो एकादशी के दिन पूरा उपवास रखते हैं। कई लोग निर्जल भी रखते हैं, कोई लोग कुछ खा पीकर, जो उपवास में खा सकते हैं उनको खा पीकर रखते हैं। उसके अंत में जब द्वादशी आती है, जब एकादशी समाप्त हो गई, उस दिन के अगले दिन में सूर्योदय में जब द्वादशी रहती है, तब वो उसका तुरंत 10 बजे के अंदर अंदर उस दिन अन्न ग्रहण करते हैं। तो उससे क्या होता है, उपवास का भंग हो जाता है। एक दिन पूरा कुछ नहीं खाते हैं, वो उपवास हो जाता है। फिर उसका पारणा अर्थात उपवास का अतीत जाना, अर्थात कुछ खा लेना। तो वो भी नियम होता है, पारणांतः उपवास। जब तक आप पारणा नहीं करते आपको उपवास का फल नहीं मिलने वाला है, ऐसा एक नियम रहता है। ठीक है।
विहता भगना, एकदम भंग हो जाए, ठीक है, वो क्रम टूट जाए, ठीक है। आपका पारणा का क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उपवास जो रहता है वो बहुत ही भगवान के लिए समर्पित होकर एक धार्मिक क्रिया के रूप में किया जाता है, जिसका नियम पालन अत्यंत मुख्य होता है। न स्यात् न भवेत, अतः पारणा भंग न हो जाए, भगना न भवेत। मुने है वशिष्ठ से ऋषि है, जो हमारे मुनि का शब्द से तो अभी गुरु की ही बात हो रही, गुरु मुनि वशिष्ठ ये सब कुल गुरु, ये सब वशिष्ठ के लिए ही शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। क्रियार्थः च होम क्रिया प्रयोजन, होम की जो प्रक्रिया है, यज्ञ की क्रिया है, उसके प्रयोजन के लिए अलुप्तः न नष्टः, ठीक है, उसके लिए पूरी तरह यदि गाय का देहांत हो जाता है तो वो लुप्त हो जाएगा, तो ये भी अलुप्तः रहेगी, ठीक है। और मुनि का जो क्रिया है वो नहीं रुकेगा, उससे क्रिया अलुप्त हो जाएगा। जो प्रयोजन है, क्रिया प्रयोजन अर्थात होम क्रिया, तो यज्ञ आदि की जो क्रियाएं होती है उसका अर्थ प्रयोजन होता है। यहाँ पर अर्थ, अर्थ का अर्थ बहुत सारे अर्थ होते हैं अर्थ के, तो अर्थ यहाँ पर प्रयोजनार्थक है, तो वो अलुप्त, वो प्रयोजन लुप्त नहीं होगा। भवेत स्यात्, यहाँ पर प्रतिपदार्थ समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। सेयं धेनुः मया स्वदेह दान विनिमयेन त्वत्तः मोचयितुं न्याय्या, एवं कृते सति तव पारण विहता न स्याद्, वसिष्ठस्य होमादि प्रयोजनं चालुप्तं भवेत्। ये कह रहे हैं कि ऐसी जो धेनु है जिसकी तुम हत्या करने जा रहे हो, तो गुरु के सारी क्रियाएं सब रुक जाएंगी, गुरु को बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो वो कारण से बोल रहे हैं कि ये वाली धेनु, ये वाली गैया मेरे द्वारा अपने देह के विनिमय से, एक्सचेंज ऑफर, कि उसके देह के बदले मेरा देह खा लो, ठीक है, स्वदेह विनिमय ना, कि इसके बदले मैं, उसके शरीर के बदले मेरा शरीर, तो विनिमय से त्वत्तः मोचयितुं न्याय्या, ये धेनु तुमसे छुड़ाने योग्य है, तुम्हारे चंगुल से, तुम्हारे पकड़ से, मोचयितुम निकालने के लिए वो न्याय है, युक्त है, क्योंकि ये गैया इतनी बहुत ही मुख्य है ये गाय, इसके कारण। एवं कृते सति, ऐसा करने पर, तव पारणा, तुम्हारा जो उपवास व्रत का जो अंत है, खाना खाने से, अन्न ग्रहण करने से जो उपवास का अंत होता है, वह भंग नहीं होगा। वसिष्ठस्य होमादि प्रयोजनम च अलुप्तम भवेत्, और वशिष्ठ की होमादि क्रियाएं भी चलती रहेंगी, ठीक है। वो उनका यज्ञ, तपस्या, इन सब से संबंधित है उस गाय का रहना, क्योंकि गाय का दूध चाहिए, गाय का घी चाहिए, घी के बिना यज्ञ नहीं होता है। और ये कामधेनु है, कामधेनु के पूजन और कामधेनु के द्रव्यों के द्वारा यज्ञ कर पाना वशिष्ठ मुनि का सौभाग्य है। सामान्य गाय का ही अत्यंत पवित्र जब माना जाता है, तो ये तो कामधेनु है, कामधेनु के संतान है, तो उससे उनका अधिक प्रयोजन होता है, तो वो भी नहीं रुकेगा, और गाय भी रहेगी, गुरु के कार्य भी चलेंगे, ये युक्त भी रहेगा, फिर मैं नहीं रहूंगा तो किसी को कोई इससे भेद नहीं होगा, किसी को कोई लोप नहीं होगा, आप मुझे खा लीजिए। तो वही बार बार कह रहा है राजा। अब इसका फलितार्थ देखते हैं। दिलीपः सिंहं वदति, त्वं गां खादितुमिच्छसि, तस्याः स्थाने मम शरीरं स्वीकुरु, अनेन कायसमर्पणनामकेन अर्घ्येण अहं गां क्रीणामि त्वत्तः, तेन सा विमुच्यते इति प्रथमलाभः। तव यथा निर्दिष्टम् अन्नादनमपि न प्रभज्यते इति द्वितीयः लाभः। मम गुरोः यज्ञादयः क्रियाः अपि न नङ्क्ष्यन्ति इति तृतीयः लाभः। अब इसका फलितार्थ इस प्रकार है इस श्लोक का। राजा कहना क्या चाह रहा है सिंह से? वो कह रहा है, तुम गाय को खाना चाहते हो, ठीक है, और उसके स्थान पर मेरा शरीर ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा? मेरे शरीर देना, मेरा शरीर समर्पण करना, इस नाम के मूल्य के द्वारा, अर्घ्येण मूल्य के द्वारा मैं गाय को खरीद रहा हूं,
ठीक है, मैं इस गाय को तुमसे खरीद रहा हूँ, तुमने इसे ले लिया है, मुझे इसे छुड़ाना है तो कुछ तो मूल्य देना है। मैं अपने शरीर को मूल्य के रूप में मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, सौंप दूंगा। उससे क्या होगा, ये तो छूट जाएगी, इसके प्राण बच जाएंगे, ये पहला लाभ होगा। और तुम्हारा जो अन्नादन है अर्थात खाना खाना है, तुम्हारा भोजन स्वीकार है, वो भी भंग नहीं होगा। ठीक है, ये द्वितीय लाभ है, ये दूसरा लाभ है। और मेरे गुरु जो यज्ञादि क्रियाओं को करते हैं वो भी नष्ट नहीं होंगे, वो भी एकदम सही चलेंगे, ये तृतीय लाभ है, ये तीसरा लाभ है। ठीक है, तो इस प्रकार दिलीप उसको बता रहा है कि ये करने से सबका लाभ होगा, अतः तुम इसको स्वीकार करो। ठीक है, अब हम इसके व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। पहले संधियों को देखें। स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, स्वदेह इसमें कोई संधि नहीं है, देहार्पण, देहा प्लस अर्पण, और अर्पण निष्क्रयेण कुछ संधि नहीं है। स्याद् विहता, स्यात् विहता, ठीक है। तवैवं, तव एवं, तव प्लस एवं। भवेद अलुप्तश्च, भवेद अलुप्तश्च है ना, उसका द के जगह पर त होगा, भवेद अलुप्तश्च, तो तश्च तः च। अब समासों को देखते हैं। स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, स्वस्य देहः तस्य अर्पणं, तदेव निष्क्रयः, तेन स्वदेहार्पण निष्क्रयेण। क्रियार्थः, क्रिया एव अर्थः, यस्याः क्रिया प्रयोजनः यज्ञः। ठीक है, अब हम साहित्यादि विशेषों को एक बार देखते हैं। स्वदेहार्पण निष्क्रयेण इत्यत्र रूपक अलंकार, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अनेन राज्ञः वाक्चातुर्यं रक्षण संदर्भे प्राणेषु प्रीतिरपि नास्ति इति ज्ञायते। वाक्चातुर्य है राजा का, वो भी जाना जाता है इससे। वाक्चातुर्य अर्थात बोलने में बहुत ही चमत्कार, चतुरता। तो चतुरता से वो बोल रहा है राजा, और अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहा है। और ये रक्षण का संदर्भ है, अर्थात गाय की रक्षा करनी है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। त्याग बुद्धि वाला राजा है। क्रयः नाम पणपूरणादि मूल्यदानेन विक्रेतुः स्वत्वापनयनेन स्वत्व अपादन व्यापार विशेषः मूल्येन द्रव्यग्रहणम् इति कोशार्थः। निष्क्रयः नाम अपि प्रायः तदेव। क्रय का अर्थ क्या होता है, पण अर्थात जो एक बिजनेस व्यवहार होता है, इसमें हम व्यापार बोलते हैं, पैसे का लेन देन, वस्तु का लेन देन, विनिमय होता है कि भाई तुम गाय को मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना शरीर दे दूंगा। तो इस प्रकार ये 55वां श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं 56वें श्लोक की ओर। पहले उस श्लोक का उच्चारण सुन लीजिए। भवानपीदं परवान वैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन। भवानपीदं परवान वैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन। अब इसके पद विभाग पर ध्यान देते हैं। भवान अपि इदं परवान अवैति महान् हि यत्नः तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुः न हि शक्यम् अग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयं अक्षतेन। अब इसका अन्वय देखते हैं। देवदारौ हि तव महान् यत्नः, अतः परवान् भवानपीदम् अवैति यत् रक्ष्यं विनाश्य स्वयं अक्षतेन सता नियोक्तुः अग्रे स्थातुं हि न शक्यम्। ठीक है, अब अन्वय समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रतिपदार्थ की ओर। देवदारौ,
वृक्ष विशेषे, ठीक है। तो जो देवदारू नाम का एक वृक्ष होता है, ठीक है, देवदारू वृक्ष के उसका विशेष संस्कृत में नाम बताने का, किसी का जिसको प्रॉपर नेम ऐसा बोलते हैं इन अंग्रेजी में, और जैसे नामवाचक संज्ञा बोलते हैं, तो वो किसी का नाम होता है, तो उसमें वृक्ष विशेषे अर्थात वृक्ष का नाम है। ही यतः क्योंकि, तव भवतः आपका, महान दृढ़ बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही उन्नत, यत्नः प्रयत्न, प्रयत्न अर्थात आप उसमें प्रयासरत हैं इसकी रक्षा में। परवान स्वामी परतंत्र, जो दूसरे किसी के नीचे का काम करता हो, कार्यरत हो, और उसी की बात को मानकर अपना सब करता हो, वह व्यक्ति स्वामी परतंत्र। भवान अपि त्वम अपि, तुम भी, इदम एतत् इस बात को, अवैति जानाति जानते हो, तुम भी इस बात को जानते हो, रक्ष्यम रक्षणीयम जो रक्षा के योग्य वस्तु है, विनाश्य नाशयित्वा लोपयित्वा उसका नाश करके, उसका अंत करके, स्वयं खुद स्वयं, अक्षतेन अव्रणेन बिना किसी इसके घाव के, ठीक है, अव्रण तो जब नीचे गिर जाते तो शरीर क्षत हो जाता है, तो उसके बिना, नियोक्तुः स्वामिनः जिसने तुम्हें इस कार्य पर रखा, वो स्वामी जिसने अपने को कार्य दिया है, वह उसके अग्रे पुरतः उसके सामने, ठीक है, स्थातुम भवितुम खड़े होने के लिए, हाँ ऐसा इस प्रकार रहने के लिए, उसके सामने जाके रहने के लिए, ठीक है, नहीं शक्यम तो वो बिल्कुल हो नहीं सकता, नहीं वह पार्यते वो हो ही नहीं सकता, वो साध्य नहीं है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सरलार्थ को। किं बहुना स्वामी परतंत्रो भवानपि इदं वक्ष्यमाणवचनं जानाति, यस्मात् तव देवदारुरक्षणे महान् प्रयासः, रक्षणीयं वस्तु विनाशं प्रापय्य स्वयं अव्रणेन सेवकेन प्रभोः अग्रे स्थितिं कर्तुं शक्यं नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि क्यों अधिक बोलने से क्या लाभ है, तुम भी तो भवान अपि स्वामी परतंत्र, तुम भी तो किसी के अधीन में हो, तुम्हारा भी कोई स्वामी है, कोई तुम्हारे लिए नियुक्ति जिसने की, वो कोई है तुमको जिसने इस काम पर रखा, तो तुम उसके अधीन हो, तुम उसके लिए जवाबदार हो, ठीक है, उसको जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। इदम वक्ष्यमाण वचनम जानाति, इस मैं जिसे बोलने जा रहा हूं, इस वचन को तुम जानते हो। यस्मात् तव क्यों जानते हो तुम, क्योंकि तुम्हारा देवदारू रक्षणे महान प्रयासः, देवदारू वृक्ष की रक्षा में तुम्हारा बहुत बड़ा प्रयास है, तुम बहुत प्रयत्नरत हो। क्यों कर कोई कैलाश छोड़कर आएगा, जिसके पीठ पर पैर रख कर भगवान शूलपाणी अपने नंदी पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति, इतने बड़े सेवक, सेवा भाग्य को, पद को छोड़कर कोई व्यक्ति भूलोक में क्यों आएगा, और बिना खाद्य के, जैसे हर किसी को नहीं खा सकता, वो जो सत्व घूमते घूमते उधर आ जाए पास में उसी को खा सकता है, वह स्वयं जाकर आखेट अर्थात शिकार नहीं खेल सकता, उसे हक नहीं है, उसको हक नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार का जीवन बिताने वाला एक महान प्रयास नहीं है तो और क्या है, ये बहुत बहुत अधिक प्रयास है। तो ऐसे स्थिति में तुम भी जानते हो कि इतने प्रयासरत हो तुम, इतनी महान यत्न से तुम अपने वृक्ष को तुम बचा सकते हो, तो वो अपने गाय को क्यों नहीं बचा सकता हूं मैं राजा। तो इस प्रकार का वो एक निष्कर्ष निकाल रहा है।
रक्षणीयम वस्तु विनाशम प्रापय। और ऊपर से एक और बात है कि जिस वस्तु की रक्षा करनी होती है, ठीक है, तो उसका विनाश होने पर, उसको कुछ हानि पहुंचने पर, ठीक है, हम स्वयं जाकर अपने सेवक के रूप में, हम सेवक के रूप में अपने स्वामी के पास उनके सामने जब खड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत अटपटासा लगता है कि हमने भाई वस्तु को तो नाश कर दिया, अब आके खड़े हो गए, किस मुंह से आए हो। ये भावना स्वामी के अंदर जगेगी कि मैंने रखा ही किस लिए था तुमको, ताकि तुम इसकी रक्षा कर सको। तुम वो नहीं करके बाकी सब करते हो और मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार की बातें मालिक लोग सुनाते हैं, स्वामी लोग सुनाते हैं। इसीलिए तुम भी जानते हो इस बात को, क्योंकि तुम भी किसी के अंदर, किसी के नीचे काम कर रहे हो, किसी के अधीन होकर तुम कार्य कर रहे हो। अब इसके फलितार्थ पर दृष्टि डालते हैं। दिलीपः सिंहं वदति कस्यचित् स्वामिनः सेवकः त्वमपि अवश्यमिदं जानासि यत् मया उच्यते देवदारुवृक्ष अवनाय त्वं महान्तं प्रयत्नं करोषि। यदा कदाचित् रक्षणीयं वस्तु क्षतिं प्राप्नोति, परन्तु स्वयं यः सेवकः अनाहतः स्वामिनः पुरतः तिष्ठति तत्तु अवश्य अशक्यमेव किल। और दिलीप सिंह से आगे कह रहा है कि कोई भी जैसे सेवक इस बात को जानता है, इसलिए तुम भी तो किसी के सेवक हो, किसी स्वामी के सेवक हो, तुम बहुत अच्छी तरह इस बात को जानने वाले हो, जो मैं बोलने वाला हूं तुम उसको जानते हो। देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए अवनाय तुम महान प्रयत्न को कर रहे हो, ठीक है। यदा कदाचित रक्षणीयम वस्तु क्षतिम प्राप्त होती, जब हमारे द्वारा कोई वस्तु की रक्षा करनी होती है और उसे कुछ हो जाता है, पर हम स्वयं अक्षत रहते हैं, पर हमें कुछ नहीं होता है, हमारे शरीर पर एक खरोच भी नहीं आई है, तो ऐसे में जाके स्वामी के सामने खड़ा हो जाना बहुत अशक्य बात है, बहुत ही असंभव बात है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम समझते हो इस बात को। तो राजा बार बार सिंह को अपने आप को अर्पित करने के लिए ही तत्पर होते हुए बात कर रहा है, उसे अनुभूति दिलाने का प्रयास कर रहा है कि तुम मेरी बात को समझो, मेरी पीड़ा को समझो, तुम्हें केवल बुभुक्षा शमन करना है, मुझे गाय की रक्षा करनी है, तुम भी वृक्ष की रक्षा के लिए तुम यहाँ पर नियुक्त हो, और सत्व को खा रहे हो जो पास में आए, तुम अपना नियम पालन कर सकते हो, क्या मैं नहीं कर सकता? मेरे भी गुरु है, तुम्हारे भी स्वामी है। इस टाइप का वो बात कर रहा है। इससे राजा के वचनों से हमें पता चलता है कि किसी के साथ कैसे बात करनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर संभाषण कौशल राजा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि किसी को मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, क्यों केवल हठ करना, केवल हठीले वचन बोलना नहीं, लॉजिकली बात करना, किसी भी क्रम से, किसी भी तर्क से अपने बात को रखना, ये बहुत ही बड़ी कला है जो सब लोग नहीं कर सकते। कालिदास जी के अंदर इस प्रकार की कौशलता है, इस प्रकार का इस प्रकार की प्रतिभा है, इसी कारण से वो इतने सुंदर संवाद को रच रहे हैं कि भाई अब सिंह क्या बोला, अब राजा क्या बोलेगा। तो आगे आगे अपने धर्म के प्रातिपदिक पर दोनों ही धार्मिक बातें कर रहे हैं, एक लौकिक बात कर रहा है, एक धार्मिक बात कर रहा है, पर दोनों के बात में एक समन्वय हमको दिखती है, ठीक है। अब हम इस श्लोक के व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। पहले संधियां, भवा नपीदम, भवा नपी में कोई संधि नहीं है, नपीदम, पीदम में पी प्लस इदम, यत्नस्तवा, यत्नः तवा, नियोक्तुर्न, नियोक्तुः न। अब समासों को देखते हैं। अक्षतेन, नक्षतः अक्षतः, तेन अक्षतेन, देवदारु, देवानां दारु, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। विशेषवाक्यं सामान्यवाक्येन समर्थयति, अतः अर्थान्तरन्यासालंकारः। यहाँ पर एक वाक्य के समर्थन के लिए दूसरा वाक्य बोला जा रहा है, इसलिए अर्थांतर न्यास है। अनेन सिंहस्य प्रशंसापि विहिता, तस्य पारतन्त्र्यमपि दर्शितं, राज्ञा येन सह विषयं जानीयात् यथेष्टं न वदेत्।
इस श्लोक में हम देखते हैं कि सिंह की प्रशंसा भी हो रही है कि भाई तुम देवदारू के वृक्ष की महान प्रयास से रक्षा कर रहे हो, और उसका पारतंत्र अर्थात वो किसी के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, ये भी दिखाया गया है राजा के द्वारा कि ताकि वो विषय को जान सके, उस बात को समझ सके कि भाई तुम भी परतंत्र हो, मैं भी परतंत्र हूँ, इसमें मेरा कोई अपना, मैं स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी के अधीन हूँ, तो मैं, मेरी जवाबदारी है। ऐसा कहने से कि भाई तुम भी सेवक हो, मैं भी सेवक हूँ, इस प्रकार का भी एक एक एहसास उस सिंह के अंदर दिलाया जा रहा है। स्वामिनः अग्रे स्थातुं न पार्यते इत्यनेन राज्ञः उत्तरदायित्वभावना ज्ञायते, कि तुम एक सेवक होकर स्वयं अक्षत पहुंच गए और वस्तु की रक्षा करनी थी उसे छोड़कर आए, फिर भी सामने खड़े हैं, इससे शर्म आती है, इससे स्वामी के सामने, अपने मालिक के सामने खड़े होने से एक अपने ऊपर एक घिन आती है। ऐसा कहना एक उत्तरदायी व्यक्ति का ही अंतरंग दर्शाता है। राजा अत्यंत उत्तरदायित्व लेने वाला एक दायित्ववाही व्यक्ति है, जो कभी अपने दायित्व से नहीं चूकता है। ठीक है, इस प्रकार 56वां श्लोक भी समाप्त हो गया है। अब हम अगले मॉड्यूल में अगले श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु। नमो नमः।